हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। हमें उम्मीद है कि आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा खासा चल रहा है। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 लेकर हम आ गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले आप लोग लाइक वाले बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी मेरा वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में है। ठीक है, देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर है, भारत के उड़ीसा में है। ये पुरी जिला में है। ठीक है, फुल डिस्कशन के साथ आप लोगों को हम इस प्रैक्टिस सेट कराएंगे। जितने भी प्रैक्टिस सेट कराएंगे सभी प्रैक्टिस सेट फुल डिस्कशन के साथ करेंगे। ठीक है, पुरी जिले में स्थित है। और इसका निर्माण जो है, इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था ये भी याद रखें। राजा नरसिंह देव प्रथम, ये भी याद रखें। कब करवाया था तो ये भी याद रखें कब करवाया था, तो 1250 ईस्वी में, यानी 13वीं सदी का आप कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन थे वो, तो लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप सभी को पता होगा कि चंपारण आंदोलन जो था, जो तिनकठिया व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, और महात्मा गांधी को इस नील की खेती के लिए हुआ था। तो इस नील की खेती के बारे में महात्मा गांधी को सूचना ये किसने दिया था, तो राजकुमार शुक्ल ने जो थे, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को ये सूचना दिए थे कि वहाँ चंपारण में जो भी किसान हैं उन पे अत्याचार हो रहा है। ठीक है, और आप सभी को पता होगा 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, अफ्रीका से लौटे थे। 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे, ये भी आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल में है। और करनाल जो है किस राज्य में स्थित है ये भी आप सबको पता होना चाहिए। तो करनाल जो है हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महान्यायवादी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं, ये भी याद रखें, अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। ठीक है, और ये किस आर्टिकल में है, महान्यायवादी की जो 21 आर्टिकल में आता है, तो ये आपका 76 है। वित्त आयोग किस में है, तो ये आपका 280 है वित्त आयोग आर्टिकल। और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किस में है, तो 148 में है, ये भी याद रखें। और लोकसभा किस में, आप सभी को पता होगा, सरल याद होगा, सरल। ठीक है, संसद हो गया, राज्यसभा, लोकसभा हो गया। लोकसभा किस में है, 81 में है। राज्यसभा किस में है,
80 में है और संसद किस में है? 79 में है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा जो है आगरा में स्थित है और आगरा में बुलंद दरवाज़ा भारत के उत्तर प्रदेश में प्रांत में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। किसने करवाया था? अकबर ने निर्माण इसका करवाया था। कब करवाया था? तो 1571 में। ठीक है, ये भी याद रखें। शहर का नाम पूछा गया है तो आगरा बताना है और जगह का नाम पूछे तो फतेहपुर सीकरी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है। और सबसे ऊपरी को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी वाले भाग को, परत को, तो बहिर्मंडल कहा जाता है। ये भी याद रखें, बहिर्मंडल क्या कहा जाता है? सप्ताप मंडल में क्या होता है? इसमें वायुमान उड़ाया जाता है, ये सब आपको याद होगा, वायुमान है। और ओजोन मंडल में क्या होता है? जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है उससे हमको ये रक्षा करता है। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जितने भी रेडियो तार हैं सभी ये आयन मंडल से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका था? लोधी वंश का था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो गया लोधी वंश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस मौजूद है? तो नाइट्रोजन है। कितनी है? तो 78% है, ये भी याद रखें। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है? तो ऑक्सीजन आपका है 20.95, यानी आप 21% कह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से किस मिट्टी का विस्तार भारत में सबसे अधिक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र हो गया, आपका गुजरात हो गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 15 मार्च, डेट भी याद रखें, 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी। और इस योजना का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? जो जल को सोखती है वो कौन सी मिट्टी है जो ज़्यादा जल को सोखती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोमट मिट्टी का नाम आप लोग सुने होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसने दी थी? तो ये औरंगजेब दी थी, मुगल शासक था। नेक्स्ट प्रश्न है, यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता होगा विजय लक्ष्मी पंडित जो थी यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, प्रथम
महिला राज्यपाल आपसे पूछे तो कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, ये भी याद रखें, प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, और प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे, मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी है, ये भी याद रखें, सुचेता कृपलानी, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रैंड कहा जाता है। टाका कहाँ का है आप बताइए? बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का है। और अमेरिका का डॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ स्थित है? तो यूरोप में है। ठीक है, ये देखिए, एल्पस या आल्पस मध्य यूरोप के सबसे बड़ी पर्वतमाला है, इसे आप लोग ध्यान रखें। आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये है माउंट ब्लैक, ये भी याद रखें, कौन सी है? माउंट ब्लैक, जो फ्रांस में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 61वां संविधान संशोधन। और 61वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था? तो 1989 में ये किया गया था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम क्या था? ठीक है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हिरोशिमा पर 2 बार बम गिराया गया था, याद रखें, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, जो पहला बम गिरा था, जो 6 अगस्त को बम गिरा था, उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिरा था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आप सभी को याद होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। और सिंधु सभ्यता के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, बिहार पुलिस का ये बहुत ही फेमस प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न एक उठाता ही उठाता है, तो इसलिए आप लोग सिंधु सभ्यता को बारीकी से देख कर जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसके बारे में बताते हैं, लोथल जो है किस नदी पर है? ये भी याद रखें, भोगवा नदी पर है। ठीक है, भोगवा नदी पर है। रोपड़ किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है, ये भी याद रखें, रोपड़ जो है सतलज नदी पर है। मोहनजोदारो जो है किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर है, ये सब याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव कुमार वर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी का स्थापना कब हुआ था? ये भी आप लोग याद रखें, सेबी का स्थापना कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हल चलाने के निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? ये भी याद रखें, तो कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। ये भी एग्जाम में ये 2 बार पूछ चुका है, इसको भी याद रखें, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया। अब मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? तो मृतकों का टीला होता है, मृतकों का टीला होता है, ये भी एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसे आप लोग याद करके ही जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बीमा क्षेत्र का विनियम कौन करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, IRDA करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए 26 से 27 तक जो भी प्रश्न है हिंदी के ये प्रश्न है, और इसको आपको जो निर्देश में दिया गया है इसको पढ़ के आपको नीचे बनाना है। तो निर्देश को पढ़ते हैं। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो 26 नंबर में तत्सम कौन सा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? चंद्रमा है। नेक्स्ट प्रश्न है 27, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह। नेक्स्ट प्रश्न है 28, ये भी हिंदी का ही प्रश्न है। 10 प्रश्न आपके हिंदी के रहेंगे, 10 प्रश्न इंग्लिश के रहेंगे, और 10 प्रश्न जो है मैथ के रहेंगे, और 70 प्रश्न जो है जिसमें 30 प्रश्न आपके साइंस के रहेंगे, और 40 प्रश्न जो रहेंगे वो आपके जीके और जीएस रहेंगे। ठीक है, तो 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसको नग किससे बोला जाता है? तो पर्वत को ही नग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तात, दुर्ग और भुजंग अनेकार्थक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोप का विलोम शब्द है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोप का विलोम शब्द क्या होता है? तो शांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो पर्वतों के बीच की भूमि। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाटी। नेक्स्ट प्रश्न है, हर काम को देर से करने वाला। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या कहलाता है? तो दीर्घसूत्री कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाक्रांत होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस में बदल देता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या करता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की इकाई है। यह गतिज ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वात में 1 वोल्ट का विभवांतर पार करने से प्राप्त की जाती है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6000 डिग्री सेल्सियस ये होता है। ठीक है, सूर्य के सतह पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दबाव बना रहता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसी के कारण, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही दबाव बना रहता है, जिसके कारण सूर्य की बाहरी सतह का जो तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य रक्तचाप होता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 होता है, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि, जिसे आप मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसके पहले वाले भी वीडियो में हम आपको बताए हैं, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ये भी याद रखें। मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने विकसित किया? तो एडवर्ड टेलर ने विकसित किया था। ठीक है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार, और कब किया था ये भी याद रखें, तो 1952 में किया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, डीडीटी की खोज किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसने किया था? तो पाल मूलर ने डीडीटी का खोज पहली बार कब किया था? तो 1874 में एक संश्लेषित किया गया था और 1939 में स्विस बायोकेमिस्ट पॉल हर्मन मूलर ने कीटनाशक के रूप में इसका उद्देश्य खोजा और उस खोज के लिए मूलर को 1948 में कब 1948 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा सतह होता है? तो अवतल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? 45 नंबर प्रश्न है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है, रेटिनॉल है, ये भी याद रखें, रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड भी कह सकते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है, ये भी याद रखें। और विटामिन डी का नाम कैल्सोफेरॉल है, ये भी याद रखें, कैल्सो लिख लीजिएगा, कैल्सोफेरॉल है। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनेमो जो है परिवर्तित करता है? डायनेमो किस में परिवर्तित करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी बदलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेट्राफ्लोरोएथीन का ये बहुलक है, ये भी याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मलेरिया रोग होता है? देखिए, मलेरिया रोग सभी को पता है कि मच्छर के काटने से, लेकिन किस मच्छर के काटने से, मादा या नर? आपको इसी में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर द्वारा काटने से ये मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है, दुगनी होती है, तीन गुनी होती है या चौथाई होती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आधी होती है, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, ऑस्टियो और अस्थि, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी किससे है? तो अस्थियों का अध्ययन से है। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका है। शरीर की मूलभूत और जो संरचनात्मक होता है वह तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यह शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -39 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जामों में रिपीट किया गया है कि वो कौन सी अधातु जो है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है ब्रोमीन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के रोगों का अध्ययन होता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोग विज्ञान में। नेक्स्ट प्रश्न है, AuAg मतलब ये हो गया आपका सोना, चांदी, तांबा और लोहा में सबसे अधिक तन्य कौन सा है? आप सभी को पता होगा।
आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होता है? तो सोना होता है, तन्य होता है, इसीलिए इसे आधातुवर्धनीय धातु भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 56, और 56 में आपके 56 से 57 जो प्रश्न है ये इंग्लिश के प्रश्न हैं, और इंग्लिश के प्रश्न जितने भी हैं आप लोग पहले वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बनाइएगा। और आपके कितने इस प्रैक्टिस सेट में कितने नंबर आ रहे हैं आप शेयर ज़रूर कीजिएगा कमेंट में कि हाँ सर इतना नंबर आ रहा है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक वाले बटन पे जाकर एक लाइक कर दें, ताकि आप सभी का प्यार अगर मिलता रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो लेकर हम आप सभी के बीच आते रहेंगे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न है 56 से 57 जो है इंग्लिश के प्रश्न हैं। अब 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के होंगे, तो स्टार्ट करते हैं। और इसको आपको खुद से पढ़ के इसको भरना है। तो 56 नंबर जो प्रश्न है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है बिरिंग टू बुक, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 58, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है सेलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, जिसका स्पेलिंग एकदम सही है वही आपको मैंने चूज करना है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 60, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 61, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है ये साइनोनिम का प्रश्न है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 63, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 64, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 65, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अब आपके जो सवाल है वो मैथ के प्रश्न हैं। तो यदि √x = √3 माइनस √5 है तो x² माइनस 16x + 6 का मान क्या होगा? ठीक है, x के जगह पर √x का मान इतना है, तो आप x के जगह पे x का मान रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 67, एक उत्पादक के पास चाय का 2 प्रकार है, जिनमें से एक का लागत 18 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरे का लागत 20 रुपये प्रति किलोग्राम है। दोनों चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाकर 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है और कोई ज़्यादा भाष नहीं है, वो काफ़ी आसान है। ठीक है, आपको करना क्या है, 5 × 18 और प्लस 20 × 3 कर देना है। ठीक है, और आप इसको टोटल आपका RS कितना आ जाएगा, आपका टोटल इसको गुना कीजिएगा तो 18 × 5 = 90 हो गया, ये प्लस 20 × 60 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया आपका 150 आ गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य फिर निकालिए तो 21 रुपये के भाव से बेच रहा है, टोटल कितना है तो 5 और 3 कितना है 8 है, तो फिर 21 में आप गुना कीजिए 8 से, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा इक्वल टू 168 आ जाएगा। ठीक है, और आपका विक्रय, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य और ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब आप आसानी से निकाल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य। अब जैसे आप निकाल सकते हैं परसेंटेज निकल जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12%। नेक्स्ट प्रश्न है
अलग अलग समय पर चालू किए जाने पर किसी टंकी को भरने में पाइप ए पाइप बी की तुलना में 5 घंटे कम समय लेता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक x लेता है तो एक x माइनस 5 लेता है। आप x मान कर बनाइए, आपको जैसे आसान लगता है वैसे बना लीजिए। तो और एक साथ चालू किए जाने पर टंकी 6 घंटे में भर जाती है। यदि पाइप ई को अकेले चालू किया जाए तो वो टंकी को कितने समय में भर देगा। ठीक है, नल और टंकी का सवाल ये आप लोग बना लीजिएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10 घंटा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समिति के 8 लोगों के औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 2 सदस्य जिनकी आयु 35 वर्ष और 45 वर्ष है इनमें शामिल हो जाते हैं, जो कि 2 महिलाएं हैं। दोनों महिलाओं की औसत आयु ज्ञात करें। एवरेज का प्रश्न है, बहुत ही आसान है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है √2 = 1.414, यानी देखिए √2 का मान आपको दिया गया है इतना, और √8 प्लस इतना का आपको इतना का मान ज्ञात करना है। तो आप √2 का मान इसको तोड़िएगा, √8 है तो इसको तोड़ दीजिएगा, इसको भी तोड़ दीजिएगा, इसको भी तोड़ दीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 75 बाइंडर 25 दिन में 25 किताब बाइंड करते हैं तो कितने बाइंडर 10 दिन में 10 किताब बाइंड करेंगे। ठीक है, ये टाइम एंड वर्क का आसान प्रश्न है। ठीक है, 25 दिन में मान लीजिए कि 25 दिन में 25 बाइंडर 25 दिन में 25 बाइंड करते हैं तो कितने बाइंडर 10 दिन में 10 किताब बाइंड करेंगे। तो एक्स ये आपके कट जाएगा, ठीक है, आप ऐसे बना लीजिएगा। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8 है तो 5वीं संख्या बताइए। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको प्रश्न को बनाइएगा तो x मान कर ही बनाइएगा, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। माना कि 5वीं संख्या x है तो 4 संख्याओं का औसत कितना है, तो 3x = 4 है, तो 3x × 4 कर दीजिएगा, यानी आपका 12x आ जाएगा। ठीक है, और 5 संख्याओं का योग कितना है, तो उसको 12x + 12 फिर 12 लिखिएगा, 12x प्लस आपका हो जाएगा x। ठीक है, इस तरह से आप आगे बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ये भी आसान सवाल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20। ठीक है, वर्ग की भुजा में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, तो 20 होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाव के धारा विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, धारा के दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में। आप इसे निकाल लीजिए। एक आपका आप नाव धारा का प्रश्न है, आप सभी को याद होगा। इसका फॉर्मूला होता है x + y x ± y/2 होता है। ठीक है, तो आप इसे निकाल लीजिए। 15 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में कवर कर रहा है, तो 5 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहा है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकल गया। ठीक है, ये 42 किलोमीटर प्रति घंटे 42 किलोमीटर दूरी कितने घंटे में कवर कर रहा है, तो 6 घंटे में। तो 6 से भाग दीजिए, 6 से तो 42, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा के ओर से ये तय कर रहा है धारा के दिशा में। अब ये 7 आ गया, ये 3 आ गया। अभी आपको फार्मूला बताए थे x ±
y/2 वही करना है। 7-3/2, 7 में से 3 गया कितना हो गया 4, 4 में से 2 गया 4/2 हो जाएगा, तो कितना आपका आ जाएगा 2। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 2 घंटे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 4 थीटा एक न्यून कोण है और कॉट 4 थीटा इक्वल टू 10 इंटू 10 थीटा माइनस 5 डिग्री है, तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ठीक, केवल थीटा का मान ज्ञात करना है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टीलथ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का क्या नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, INS मुर्मू गाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, किस टीम ने फीफा विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना जो है 36 साल बाद एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड चैम्पियन बन गया है। ठीक है, आप सभी को ये याद होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस जिसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस जो मनाया जाता है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दोनों प्रश्न आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कितने विजेताओं के नाम पर किया गया है, तो ये किया गया है 21 विजेताओं के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवारी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म उद्योग से है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिशक्ति प्रहार नाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही BIND योजना किस मंत्रालय से जुड़ी है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप हम ध्यान में ज़रूर रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वस्थ
मन और स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक पहल है। ठीक है, जो नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला 1 वर्ष का ये अभियान है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है आपका, पद्म भूषण पुरस्कार 2023 कितनी महिलाओं को दिया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने महिलाओं को दिया गया है? तो 3 महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, और किनको किनको दिया गया है? तो वाणी जयराम पहला हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया सुमन कल्याणपुर, ठीक है, और तीसरा हो गया सुधा मूर्ति। ये तीनों को 3 महिलाओं को पद्म भूषण पुरस्कार 2023 में दिया गया है। ये तीनों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग नोट करके आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तो आप सभी को पता होगा कि रूस करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ये बहुत ही प्रश्न है जो कि ये सभी को याद होगा, और ये प्रश्न जो है बीपीएससी में भी बीपीएससी के हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा हो। तो 1857 का जो चैप्टर है आपका वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस चैप्टर को आप बड़े ही ध्यान से आप याद करके जाइएगा और पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कुंवर सिंह थे, जो आपके बिहार में आरा जिला के एक गांव है जो जगदीशपुर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख जमींदार थे। जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विद्रोह किया था, उस समय वे 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। अब सोचिए आप, कुंवर सिंह उस समय कितने वर्ष के थे? तो 80 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति थे। ठीक है, और प्रकृति ने उन्हें अदम्य और शौर्य, वीरता और सेनानायकों के आदर्श गुणों से मंडित किया था। ठीक है, और काफ़ी उनकी मैंने इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह की बुरी तरह से घायल हो गए कुछ दिन बाद युद्ध में, और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई, ये भी याद रखें। 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? देखिए, वीर कुंवर सिंह की कहानी बहुत लंबी है, अगर आपको बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मगध का कौन सा सम्राट जो है अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, मगध की राजधानी कौन सी थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरिब्रिज, जिसे राजगृह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ठीक है, ये 16 महाजनपदों में से एक मगध का उत्कर्ष हुआ, और उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभरा, जिसमें भौगोलिक और विशेषताओं के साथ साथ प्रभावशाली राजाओं का भी योगदान था इसमें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम। ठीक है, जितने भी व्यक्ति का मकबरा है आप मकबरा भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहले कौन हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1920 में हुआ था। ठीक है, 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे ही हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जो 1930 में हुआ था। और ये खेड़ा आंदोलन जो 1918 में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जिलों का क्रम इस प्रकार आपको हम बता रहे हैं। सबसे अधिक कौन सा जिला है? तो पश्चिम चंपारण है। दूसरा कौन सा है? तो आपका मुंगेर है। तीसरा कौन सा है? तो आप जमुई के नाम सुने होंगे, जमुई जिला है जहाँ पे बिहार में सबसे अधिक सोना मिलता है। ये भी आप प्रश्न याद रखिए, जमुई, बिहार के जमुई ज़िले में सबसे अधिक बिहार में सोना मिलने वाला स्थान है और डिस्ट्रिक्ट है। ये बीपीएससी प्रश्न पूछ चुका है, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है ये ऐसे प्रश्न को आप लोग हाईलाइट करके याद कीजिए जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ी के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना उच्च न्यायालय। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ये भी बीपीएससी कई बार पूछ चुका है और बिहार पुलिस में भी और दरोगा में भी ये प्रश्न को कई बार रिपीट किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को पता होगा कि गंडक नदी परियोजना है बिहार में। ठीक है, ये सबसे पुरानी है और बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यही है, गंडक नदी जो है बिहार की। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कितने व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान के लिए चयनित किया गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने व्यक्ति को? तो बिहार के 3 व्यक्ति को पद्म श्री के लिए, पद्म श्री जो सम्मान के लिए इन्हें चयनित किया गया है। ठीक है, तो जनवरी 2023 को राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2023 के लिए देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इनमें बिहार के 3 विभूतियों को पद्म श्री अवार्ड के लिए चुना गया है। वो 3 व्यक्ति कौन कौन थे? आप उन तीनों व्यक्ति को नाम याद भी रखना है। पहला व्यक्ति कौन थी? तो सुभद्रा देवी थी। ठीक है, सुभद्रा देवी। और कपिल देव प्रसाद थे। एक है कपिल देव प्रसाद, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और तीसरा है आनंद कुमार। इन तीनों व्यक्तियों को चयनित किया गया है जिन्हें पद्म श्री सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके आप लोग अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ताकि इसे अनुमानित लगाया जा सकता है कि आपकी जो लेवल है वो क्या है। उसको लेकर हम फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद।